हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9 का सवाल नंबर 9। भाई तो किताब उठा लीजिए और देखिए हमारे साथ कि सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई कोई जीपी है, उसका प्रथम पद जो है वो 1 है। तो भाई आपको सबसे पहले एक जीपी पता है जिसका हमें प्रथम पद 1 है। तो भाई जीपी का प्रथम पद होता है ए, तो हमने लिख दिया ए बराबर 1। फिर कह रहा है कि तीसरे एवं पांचवें पदों का जो योगफल है वो 90 है। देखो, तीसरा पद है T3 और जो हमारा पांचवा पद है उसका जो योगफल है वो भाई 90 दिया गया है। अभी आपसे ये कह रहा है कि जीपी का ना सार्व अनुपात आपको भाई ज्ञात करना है। देखो, ए यहां मालूम है और जो हमारा सार्व अनुपात होता है वो होता है आर। आर आपको भाई ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको एक कंडीशन पता है कि T3 प्लस T5 बराबर 90 है, ठीक। देखो, ए तो 1 है और आर को हमने आर मान लिया है कि भाई जो सार्व अनुपात है वो आर है। तो सबसे पहले हम यहाँ T3 का मान निकालेंगे। तो भाई सूत्र लगाएंगे Tn वाला। सूत्र होता है ए आर की पावर n-1। यहां से आप पहले T3 का मान निकालोगे तो एक पावर कम लगानी होती है। जितना यहां पे लिखा हो उससे यहां पर एक पावर आप कम लगाओ, तो T3 बराबर हो जाएगा ए आर स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप T5 निकालोगे तो आ जाएगा ए आर की पावर 4, ठीक है। ये दोनों मान जो है हमें यहां पर रखने हैं। रख लो भाई, तो यहां हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 बराबर 90। देखो, ए का मान है 1, यहां रख दो भाई, ए का मान आप 1 रख दीजिए। तो इसको हम इस प्रकार से लिखे ले रहे हैं -90 और बराबर 0। देखो, ए का मान रखोगे 1 तो यहां आ जाएगा आर स्क्वायर, उसको हमने यहां लिख दिया है। यहां आ जाएगा आर की पावर 4, उसे हमने पहले लिख दिया है। और जो 90 है उनको हम इधर लेके आ गए हैं। क्योंकि भाई 1 रखने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 से गुणा करनी है तो संख्याएं तो वही रहेंगी। अब देख लो, ये ना एक बन गया है भाई, गुणनखंड करना है, द्विघात समीकरण बन गया है हमारे पास। वैसे तो 4 घात का है लेकिन भाई ये द्विघात समीकरण है। आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। अभी हमें 90 के गुणनखंड करने हैं भाई, घटाकर 1 लाना है, तो 10 नामा 90 हो जाएंगे हमारे पास गुणनखंड। देखना, आर की पावर 4 यहां हो जाएगा 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। अब यहां देखना भाई, आर स्क्वायर कॉमन तो यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10। यहां पर क्या कॉमन है, माइनस के 9 कॉमन बचेंगे और आर स्क्वायर प्लस 10 ही बचेगा। जो यहां बचता है वही हमेशा यहां पर बचता है, सीधी सी बात है भाई। तो आर स्क्वायर प्लस 10 आप जब कॉमन निकालोगे ना तो आर स्क्वायर माइनस 9 इस प्रकार से बन जाएगा। गुणनखंड आपने बड़े ही आराम से कर लिए। अब देख लो, पहले आप यहां से आर स्क्वायर का मान निकालो भाई, बराबर में 0 करोगे आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का 10। देखो, माइनस की संख्या है तो आप यहां से वर्गमूल तो निकाल नहीं पाओगे, निकाल भी लोगे तो भाई वो वास्तविक संख्या नहीं आएगी, वो आएगी काल्पनिक संख्या। तो इसे हम यहीं से छोड़ देंगे, ठीक है। अमान्य वैल्यू है ये वाली। यहां पर देखो, बराबर में 0 करोगे ना तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा और यहां से आप आर का मान निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3। तो जो हमारा सार्व अनुपात हमें निकालना था भाई, उसकी कितनी वैल्यू आ गई है, उसकी वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 3। तो ये वाली वैल्यू ली जाएगी और ये वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर बराबर -10 आ गया था और जब भाई अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे, संख्या माइनस की है, तो यहाँ उत्तर जो है वो काल्पनिक संख्या में आएगा, जो कि भाई यहाँ मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9।